हमारे हिंदू समाज में यहाँ जन्माष्टमी के ठीक 4 दिन बाद जन्म बच्छ बारस मनाई जाती है। बच्छ बारस में गौ और बछड़े की पूजा की जाती है और कहानी भी कही जाती है। ओगद्वास माता की कथा। एक राजा के सात बेटे और एक राजा के 7 बेटे और एक पोता था। एक दिन रानी ने अपनी बहू से कहा कि धन धानड़े को संभाल कर रखना। धन धानड़े उनकी गाय के बछड़े का नाम था। सास के समझाने के बाद भी बहू ने बछड़ा बिनस गया और राजा के सब कुएं तालाब सूख गए। तब रानी ने बहू को पीहर भेज दिया और उनका बेटा अपने ही पास रख लिया। 1 साल तक उनके तालाब और कुएं में पानी नहीं आया। तब राजा ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि इसमें पानी किस प्रकार आएगा। तो पंडित बोले कि बड़े बेटे या इकलौते पोते की बलि देने से पानी आ जाएगा। तब राजा ने अपने इकलौते पोते की बलि दे दी। बलि देते ही कुएं तालाब पानी से भर गए। रानी ने बहू को भी पीहर से वापस बुला लिया। उसके बाद ओगद्वास आई तो सब बोले कि आपने तालाब पर ही धोख मारने चलेंगे और सब ने मिलकर खूब गाजे बाजे के साथ तालाब पर ओगद्वास की पूजा की। पूजा के बाद बहू ने रानी से कहा कि अब तो अपने पोते को भी बुला लो। तब रानी ने कहा कि वह बाहर खेलने जा रहा है, तुम्हें उसे आवाज लगाकर बुला लो। बहू ने आवाज लगाने पर राजा के द्वारा बलि दिया हुआ पोता तालाब में से बाहर आ गया। तालाब से बाहर आते देख कर सास बहू एक दूसरे को देखने लगी और बहू के बाहर खेलने वाली बात पूछने पर सास ने बलि वाली सारी बात बताकर बहू से कहा कि है तेरे ही भाग्य का है। ओगद्वास माता ने सत रख कर तेरा बेटा वापिस दे दिया। अपना पोता वापिस पाकर राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब बेटों की माँ ओगद्वास करनी चाहिए। बेटे होने का, बेटे के विवाह का उद्यापन करना चाहिए। हे ओगद्वास माता, जैसे फल पीछे बहू को दिया वैसा फल सब किसी को मिले। कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, सारे परिवार को मिले। इस कहानी के बाद विनायक बाबा की कहानी भी सुन लेते हैं।